दोस्तों हजारों किलोमीटर का सफर तय करके गुवाहाटी से हमारे साथ संजय अग्रवाल जी पहुंचे हैं हिम्स हॉस्पिटल में। और मैं आपको पीछे दिखा देना चाहता हूं, जो ये भीड़ है इसको आप भीड़ का नाम देंगे, लेकिन मैं इसको नाम दूंगा विश्वास का। विश्वास है कि आयुर्वेद पे विश्वास है आचार्य मनीष पे विश्वास है। आपको एक चीज बता देता हूं, किसी ने अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि भारत की पद्धति का भी इतना बड़ा हॉस्पिटल बनेगा कि विश्व में उसकी चर्चा होगी। भारत में तो चर्चा हो ही रही है। और आज मैं सुबह से और इससे पहले की बात करूं, पिछले 30 दिन में लगभग 35 से 40 मरीज देख चुका हूं जो विदेशों से भी इलाज करवाने आए थे। हाल फिलहाल में आचार्य जी के साथ मैंने एक वीडियो की थी, पेशेंट मालदीव से पहुंचे थे और उनका कहना यह था कि आचार्य मनीष जी की वजह से भारत का नाम आज विश्व भगत पे लिया जा रहा है। संजय जी, आपका हमारे चैनल पर सबसे पहले तो स्वागत है। और सबसे पहली बात मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि यहां पर बैठे लोग बोल रहे थे कि आप व्हील चेयर पे आए हैं, क्या ये बात सच है? एकदम सच है। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को पेन हो गया था काफ़ी, एकदम वीकनेस आ गया था, खाने की इच्छा नहीं होती थी, वोमिटिंग सब होता था, तो ये पोजीशन थी मेरी। तो यहाँ कैसे पहुंचे सर? यहाँ मैंने लोगों से मेरे वहाँ आसाम में सुने में जैसे हिम्स बोल के है, अच्छा वहाँ किडनी। अच्छा, जब ये असम गुवाहाटी में हमारे बारे में सुन रहे थे तो लोग इनको बेवकूफ कह रहे थे कि क्या करने जा रहे हो, टाइम खराब करने जा रहे हो। हमेशा जो सर भगत सिंह थे लोग उनको भी बेवकूफ कहते थे, जिन्होंने भी विश्व में अपना नाम, देश का नाम प्रसिद्ध किया। एक बार उनको दूसरी साइंस बेवकूफ इसलिए कहती है ताकि वो अपने ट्रैक से हट जाए। मैम, आपके लिए तो इनसे बड़ा साथी कोई नहीं है। जीवन का एक पड़ाव आता है जब जीवन साथी से बड़ा कोई नहीं होता। जब बच्चे भी भूल जाते हैं, ये होता है कि जीवन साथी ठीक रहे। आपको विश्वास था कि आयुर्वेद से आचार्य मनीष जी से? हमने तो देखिए मनीष जी को सुन के ही हम यहाँ आए हैं। हमें बल्कि घर वाले भी बोले कि आप क्यों जा रहे हो, बट हमें बड़ा विश्वास था कि नहीं, हम जाएंगे और हम ठीक होके आएंगे। और आज हम वाकई हम ठीक होके जा रहे हैं। इनको 30 साल से शुगर थी, 30 साल से, और 20 साल से इंसुलिन लगा रहे थे। और जब ये हॉस्पिटल में आए 3 दिन में इनकी इंसुलिन बंद हो गई थी। 3 दिन में कर दिया। अभी सुबह नॉर्मल सर खुश बहुत हैं तो वैसे ही। और जब आए थे व्हीलचेयर पे, अब आपके सामने बिना व्हीलचेयर के खड़े हैं और चुस्ती फुर्ती बढ़ी है, पहले से हौसला आया है, हिम्मत आई है। सर एक चीज बताओ, जिन बीमारियों की भी अगर मैं बात करूं, बात करते हैं शुगर की, बीपी की, थायराइड की, किसी भी बीमारी की बात करूं, उनकी सदैव गोलियां चलती हैं। कभी भी कहा नहीं गया कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का कोई परमानेंट सोल्यूशन है। लगभग 25 इंटरव्यू सुबह के ले चुका हूं जो दवाई छोड़ चुके हैं। सर इसको क्यों बताया गया कि किसी बिना दवाई के चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती, और यहाँ आके कौन सी कंट्रोल हो जाती है? ये कौन सा ऐसा अद्भुत, मैं बोलूँगा कि अद्भुत एक तरह से मनोदय है कि एकदम छूट जाती हैं? देखो, हमें जानबूझ के ये नहीं बताया जाता क्योंकि मेडिकल माफिया की चपेट में है मॉडर्न पैथी। बिकॉज वो चाहते हैं दवाई खाते रहो, पैसे देते रहो, दवाई खाते रहो, पैसे देते रहो, गरीब होते रहो, सोना बेच के देते रहो, घर पे कर्जा लेके देते रहो, लेकिन देते रहो देते रहो देते रहो। कभी वो ये नहीं कहते कि मत दो। वो तो ये भी बोलते हैं टूथपेस्ट करो, ब्रश करो तो आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। दुनिया का कोई जानवर करता है फिर भी दांत स्वस्थ हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ क्या करते हैं? हम बॉडी की क्लॉक को सेट करना सिखाते हैं, आपके खाने की टाइमिंग सेट करते हैं, खाने की चीज़ें सेट करते हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट लाते हैं, तो बॉडी खुद ही इंप्रूव होकर अपनी बीमारी को खुद हराती है। अच्छा, बॉडी अपने आप को खुद हरा के ठीक करती है। जाती थी आज से मैं भी बात करूं 15 किलोमीटर तक भी कोई एलोपैथ के हॉस्पिटल में आज तक 20 किलोमीटर तक भी नहीं जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, दिल्ली चले गए, चंडीगढ़ चले गए। एलोपैथ में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का सफ़र बहुत लंबा माना जाता था कि तय कौन करेगा यार, अपने शहर में डॉक्टर ढूंढेंगे। आज पूरा विश्व यहाँ पहुँच रहा है, पूरा देश यहाँ पहुँच रहा है। वो भी तो आपकी सबसे बड़ी जीत है कि एक विश्वास बन गया। 7, 8, 9 जुलाई को पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों से 26 या 27 देशों से 100 लोग आ रहे हैं सिर्फ अपनी शुगर को रिवर्स करने, किडनी को ठीक करना सीखने के लिए, लीवर को ठीक करने के लिए। सिर्फ हमारे पास सीटें भी 100 ही हैं ना, तो 100 लोग पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं, जिसमें मेन है वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कई लोगों देशों के लोग। वो कैंप ही सिर्फ इंटरनेशनल हैं, जिसमें ट्रांसलेटर्स भी होंगे। जो जो लैंग्वेज वो बोलेंगे हम उनको ट्रांसलेट करके उनकी लैंग्वेज समझाएंगे, क्योंकि वियतनामीज को हिंदी नहीं आती है, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, और मलेशियंस को भी इंग्लिश भी नहीं आती। मैंने सुना है वियतनाम में भी आप हॉस्पिटल खोलने जा रहे हो, इंडो वियतनाम का कोई इस तरह से समझौता है? हाँ, भारत और वियतनाम का समझौता हुआ है। और उसमें हम लोग हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। वियतनाम, मलेशिया का हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हाँ, वो मोदी जी ने खुद एक मिशन दिया था कि आयुर्वेद को जगह जगह पहुंचाना है, तो हम उस मिशन पे लग गए और अब हम काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात बोलना चाहूँगा, जैसे ये लोग तो चलो मान लेते हैं संपन्न है, पैसा दे सकते हैं, लेकिन आम आदमी के पास पैसा नहीं है। तो मैं सबको बोलना चाहूँगा, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराया करो, आयुष कवर वाला। क्योंकि आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो आपका पैसा लगता है, लेकिन आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो आपका पैसा रिम्बर्स हो जाता है। यानी कि आप जो पैसा हॉस्पिटल में पे करते हो वो आपको
वापस मिल जाते हैं। और ये सब आयुर्वेद के हमारे सभी हॉस्पिटल्स में, चाहे यहाँ चाहे डेराबस्सी चाहे लखनऊ, सब जगह चलता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए हर व्यक्ति को, ताकि वो इलाज की वजह से कम गरीबी रेखा से नीचे ना पाए। सर ये सतयुग नहीं है, कलयुग है और सत्य को यहाँ प्रमाण की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम प्रमाण दिखाते रहते हैं। पहले कहते थे सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं, और आज के समय में कहा जाए तो कलयुग में सबसे पहले प्रमाण की जरूरत है। संजय अग्रवाल जी गुवाहाटी से पहुंचे, तो ऐसे 500 इंटरव्यू आपको हेल्थ नॉलेज इंडिया पे देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज आपको मैं अंत में बता देना चाहता हूँ, 23, 24, 25 को आचार्य मनीष जी के करकमलों से इनके मार्गदर्शन में एक DTPS स्कैन है जो 6 से 7 हजार रुपए का टेस्ट है। अगर मैं बात करूं, अगर इस महीने की बात करूं, तो मैं आचार्य जी के साथ बैठ के यही डिस्कस कर रहा था कि 70 से 80 लाख रुपए के टेस्ट इस महीने आप फ्री कर देंगे। और जबकि बात करें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने कभी 1 रुपए अपनी सिरिंज के भी नहीं छोड़े, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब अंत में मैं आपको कहना चाहूंगा, शेयर जरूर कर दीजिए। हमेशा किसी भी क्रांतिकारी को पागल ही कहा जाता है, तो ये क्रांतिकारी भी पागल है। धन्यवाद।